Hello everyone. Today we are going to start the next topic of quadratic equations, topic number 7 applications of graph. इसमें टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट्स लिखेंगे टोटल, दैट्स इट. बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी, राइट. और ये चारों पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं टॉपिक नंबर 6 में, जब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाने सीखे थे. उसमें भी आपको ये पॉइंट्स बताए गए थे, ठीक है. बट द थिंग इज कि एक तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, और स्टूडेंट्स जनरली इनको मिस कर देते हैं. जब ग्राफ में वो चीज बताई जाती है तो स्टूडेंट्स जनरली उस चीज पे ध्यान नहीं देते, और जब क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो अप्लाई नहीं कर पाते, मिस कर देते जनरली, ठीक है. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस पे स्पेशली एक अलग वीडियो बनाई जा रही है, ठीक. तो देखना 4 पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है. सो पॉइंट नंबर 1 इज व्हेन ax square plus bx plus c is greater than 0 for every x belonging to R. देखो इसको ध्यान से. पहले तो हमने हेडिंग क्या लिखी है ना, कि when the value of the quadratic expression is always positive or always negative. जब भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और उसकी वैल्यू तुम्हें दे रखा है कि हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, तो उस केस में कैसे उसके साथ डील करेंगे. तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि जब ऐसी सिचुएशन हो व्हेन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c is greater than 0 for every x belonging to R. तो ये मतलब हुआ इसका कि ये बंदा ये बोल रहा है कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक. तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, देखना. इसको ग्राफ की हेल्प लेंगे, करेंगे क्या. इसने ये दे रखा है कि x की सारी वैल्यूज के लिए ये वाला जो y है ना, या फिर ये वाला जो fx है, ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है. तो इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करो. इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो तुम क्या बोल दोगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा, और हमें पैराबोला कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि उसकी जो y की वैल्यू है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आए, पॉजिटिव आए. तो कौन सा ग्राफ दिखेगा तुम्हें, तुम बोल दोगे कि भाई ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसे, राइट. इसी में तो दिख रहा है ये हमारी x एक्सिस है, तो x की सारी वैल्यूज के लिए y क्या दिख रहा है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि सारे का सारा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है. हमने लिखा था fx ग्रेटर देन 0 इस ग्राफ के लिए, ठीक है. तो इस वाली चीज को ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, एक तो इसमें a पॉजिटिव होता है, ये पता होगा हमें, अपवर्ड पैराबोला है, a पॉजिटिव. इसका d कैसा होगा, d इसका नेगेटिव होगा. ये दो कंडीशंस होती है इस ग्राफ के लिए, राइट. तो कहने का मतलब सिंपली ये है, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या बोल देंगे, दैट दिस इंप्लाइज दैट a शुड बी पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव. ये बात क्लियर है. ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक. और सेम तरीके से पॉइंट नंबर 2 लिखा जा सकता है. पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि व्हेन ax square plus bx plus c is less than 0 for every x belonging to R. अब इसमें नेगेटिव दे दिया, और साथ में ध्यान रखना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो साथ में लिखा गया x बिलोंगिंग टू R की x की सारी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कि अगर ये x एक्सिस है तो ग्राफ ऐसा कुछ बनना चाहिए. तो इस वाले ग्राफ के लिए कंडीशन बता सकते हैं क्या, इसका a कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, और d कैसा होगा, लेस देन 0 होगा. देख लो इसको, a नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव है क्योंकि इसके नॉन रियल रूट्स है, x एक्सिस को नहीं कट करके जा रहा, ठीक. तो जब भी ऐसी चीज हमारे सामने लिखी होगी हम उस पे कंडीशन क्या लगाएंगे, a नेगेटिव एंड d नेगेटिव. होपफुली ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, ठीक. तो इसी से मिलते जुलते 2 पॉइंट्स और लिखेंगे, वो भी देख लेते हैं. कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, देखना ax square plus bx plus c greater than or equal to 0 for every x belonging to R. इसको सोचना ध्यान से, ठीक है. एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्या बोल रहा है ये, x की सारी वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो क्या बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ बनेगा इसके लिए जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या बोलोगे, एक ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, x की सारी वैल्यूज के लिए y कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. या फिर और कौन सा ग्राफ बनना पॉसिबल है, ऐसा भी तो बनना पॉसिबल है. इसमें क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो रही है या पॉजिटिव हो रही है,
ठीक है, तो ध्यान रखना सिर्फ ये वाला ग्राफ, हमें कई बार गलती होती है कि अगर ये लिखा गया ना तो सिर्फ ये ग्राफ आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक बार जीरो हो रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ग्रेटर देन जीरो है। बट ऐसा नहीं है, इसमें लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो भी हो गया ना तब भी ओके है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सेटिस्फाई करते हुए ये दोनों पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। ठीक, तो ए और डी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, ए तो पता चल रहा है दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, तो ए तो पॉजिटिव लिखेंगे, और डी के बारे में, इसके लिए डी कैसा है, लेस देन जीरो, इसका डी कैसा है, इक्वल टू जीरो, तो दोनों में से कुछ भी हो जाए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, डी इज लेस देन जीरो और डी इज इक्वल टू जीरो। लिखने का तरीका क्या, डी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसको देख लो ध्यान से, मेनली इसी चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, हम सिर्फ ये वाला ग्राफ बना के छोड़ देते हैं, बट ये भी साथ में इंक्लूड होगा, तो ये कंडीशंस बन जाएंगी। तो अब अगर एक बार ये समझ में आ गया तो इसका दूसरे वाला नेगेटिव वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट वी कैन राइट दैट ax² plus bx plus c less than or equal to 0 for every x belonging to R। इसके लिए अगेन दो ग्राफ बनने चाहिए, दो पॉसिबिलिटीज, या तो ये ग्राफ बनेगा ऑलवेज नेगेटिव है, या फिर ये वाला ग्राफ बनेगा जीरो भी हो सकता है। तो क्या कंडीशंस लिखेंगे, a नेगेटिव है दोनों के लिए, d कैसा होगा, या तो नेगेटिव होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा, तो d इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक, तो बस यही चार पॉइंट्स डिस्कस करने थे, इसमें हमें ये चारों लिख दिए गए हैं, इनको देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, और जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक क्वेश्चंस पे मूव नहीं करना, फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। और ये बार बार चीजें दिखेंगी तुम्हें, बाकी चैप्टर्स में भी इनकी एप्लीकेशन आएगी, तो ध्यान देना पड़ेगा, जब भी पॉजिटिव है या फिर जब भी नेगेटिव है, ये पॉइंट्स याद रखने हमें, और सिर्फ याद नहीं रखने, साथ में समझ भी आने चाहिए कि क्यों लिखा गया, और समझ तभी आएंगे अगर हमें ग्राफ अच्छे से बनाने आते होंगे, राइट। ओके, तो अभी इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देखना क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो देख सकते हो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट लिखी गई है जो हमने पॉइंट्स लिखे थे। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोला गया है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, तो बताओ ये a की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए होगा, तो डायरेक्टली कंडीशन लगाई जाएंगी। ठीक है, क्या चीज है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो जैसे स्टेटमेंट देखेंगे एक ग्राफ बना के देख लेंगे, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक, याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर कंडीशन याद है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं याद तो उसी टाइम पे ग्राफ बना के देख लो कि ग्राफिकली ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, और अगर ऐसे रिप्रेजेंट होगा तो इसके भी दो कंडीशंस आएंगी, पहला तो क्या a ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या d नेगेटिव, ये दो कंडीशंस आएंगी इस ग्राफ के लिए। तो दोनों को लगा दो वन बाय वन। पहली कंडीशन a इज पॉजिटिव, a का मतलब x² का कोएफिशिएंट वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, उसको लगाने की नहीं जरूरत है। दूसरी कंडीशन लगा लेते हैं, d इज नेगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके लेस देन 0 कर दो उसको, राइट। तो क्या बनेगा डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज 4a² minus 4 times 10 minus 3a is less than 0। ये बना, इनइक्वालिटी बन गई है, a में सॉल्व कर लेंगे इसको, a की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें, बस इतनी सी बात है। 4 4 कैंसिल आउट, क्या बना ये a² plus 3a minus 10 less than 0, चेक कर लो फैक्टराइज हो जाएगा ये, a plus 5 times a minus 2 less than 0, वेविकव मेथड -5 and 2 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए, उठा लो, सो a belongs to -5 to 2। तो ये आंसर मिल गया हमें, these are the required values of a। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लेते हैं। For what values of k is the quadratic trinomial, ये एक quadratic polynomial है या trinomial है, is negative for all values of x। उसमें पॉजिटिव दे रखा था, इसमें नेगेटिव है, बस इतना फर्क है। नेगेटिव के लिए ग्राफ पता है हमें कौन सा बनता है, तो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ग्राफ कैसा आना चाहिए, इसके लिए कंडीशंस पता है, a कैसा नेगेटिव, d कैसा नेगेटिव, ये दो कंडीशन लगा देना, राइट। और ये चीज तो क्लियर है ही है कि यहाँ पे एंड है, ये कंडीशन भी लगेगी एंड ये भी लगेगी, दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रू होना पड़ेगा। तो लगाओ कंडीशन, a को नेगेटिव करना है, तो पहली कंडीशन तो लग जाएगी k-2 शुड बी नेगेटिव। सो फर्स्ट कंडीशन इज k-2 शुड बी नेगेटिव, इट इंप्लाइज k बिलोंग्स टू कैसा आ गया, -∞ से 2। ठीक, पहली कंडीशन से k की वैल्यूज आ गई। दूसरी कंडीशन लगाओ, d इज नेगेटिव, इसका डिफाइन करते हैं 8 का स्क्वायर
-4 times k minus 2 k plus 4. दिस शुड बी नेगेटिव। ये चीज है, इसको करो सिंप्लीफाई, क्या बनेगा ये k minus 2 times k plus 4 is greater than 16. So this is k square minus 8 and plus 4k minus 2k. So plus 2k greater than 16, k square plus 2k minus 24 greater than 0. ठीक, तो फैक्टर्स बन रहे हैं k plus 6 times k minus 4 greater than 0. तो देख लो, ये भी कर्व मेथड लगाएंगे तो होगा क्या, दिस वुड बी -6 4 प्लस माइनस प्लस, प्लस वाली वैल्यूज चाहिए हमें, प्लस वाले इंटरवल उठा लेना, k belongs to -infinity to -6 union 4 to infinity. ये बात ठीक है, राइट? तो ये k की वैल्यूज आ गई जो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब ध्यान देना, हमें k की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड सेम टाइम पे इसको भी सेटिस्फाई करे, तो वो k की कौन सी वैल्यूज होंगी, जो इन दोनों में कॉमन होंगी। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज ले लो, इन अदर वर्ड्स इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देख लो इनका इंटरसेक्शन लेके कितना आ रहा है, इसमें 2 से छोटी सारी वैल्यूज हैं, इसमें ये वाली वैल्यूज है, तो देख के पता चल रहा है कौन सा आ जाएगा। सो इट इंप्लाइज k बिलोंग्स टू -infinity से -6, ये तो आएगा। देखो और तो कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है, तो ये वैल्यूज मिल गई k की। ओके, ये 2 क्वेश्चंस और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a सच दैट fx इक्वल टू दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या फिर इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मतलब या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है। तो लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है इसका, that ax square plus 2 times a plus 1x plus 9a plus 4 upon x square minus 8x plus 32। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दे रखा है। और साथ में ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज का मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये बात ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है एक्चुअली में तुम्हारे क्वेश्चन की कि a की वैल्यूज फाइंड करो जिसके लिए ये सारा एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब देखना इसको। अब पहली चीज तो दिमाग में क्या आएगी हमेशा कि ये वाला जो नंबर है ना पूरा, क्या इसको हम उस साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो हमने वेवी कर्व मेथड में सीखा हुआ है कि कैसे चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। इसकी वैल्यू देखा करो कि क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 0 में जाके खत्म हो जाएगा और इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये नेगेटिव नंबर है, ऑलवेज नेगेटिव, फिर भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 में जाके खत्म हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बट अगर ये ऐसा नंबर है कि इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, उस केस में तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर वेवी कर्व मेथड का यूज करते होते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करो ये वाला नंबर कैसा होगा कि अगर तुम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे इसकी वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी। तो इसके बारे में हमें पता है कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसका a कैसा दिख रहा है तुम्हें, पॉजिटिव दिख रहा है, और d अगर तुम चेक करो ध्यान से 8 का स्क्वायर -4 टाइम्स 32 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो a पॉजिटिव है, d नेगेटिव, इसका मतलब इसका जो तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इसका बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, नॉन रियल रूट्स हैं, a पॉजिटिव है, और इस वाले ग्राफ का मतलब ही क्या होता है कि वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये पता चल गया कि इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो मतलब इसकी वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और क्योंकि पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव नंबर को क्या कर सकते हैं, उस साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो काम आसान हो गया। तो ये तो उस साइड पे जाके सारा 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिर्फ इतना बचा x की सारी वैल्यूज के लिए। तो ये तो वही वाला पॉइंट बन गया जो हमने लिखा था, थर्ड पॉइंट, कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। इसके लिए 2 कंडीशंस लिखी थी हमने। तो a पॉजिटिव पहली कंडीशन थी, और दूसरी क्या थी, d कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो बस ये 2 कंडीशन लगा दी जाएंगी। ठीक, यहां से a की कुछ वैल्यूज आएंगी, यहां से a की वैल्यूज आएंगी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो लगा दो फर्स्ट कंडीशन क्या, a इज पॉजिटिव, तो a ये यहां पे ऑलरेडी, तो a पॉजिटिव, ये फर्स्ट वाले से रिजल्ट आ गया। ठीक, सेकंड कंडीशन लगाते हैं, d इज लेस देन और इक्वल टू 0। करो इसको। सो d कैसा आएगा, 4 टाइम्स a प्लस 1 होल स्क्वायर
minus 4 times a into 9a plus 4 less than or equal to 0. कर लो इसको सिंप्लीफाई, 4 4 कैंसिल आउट, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 9a स्क्वायर एंड माइनस 4a लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है, इसको आगे कर रहे हैं. तो कितना बनेगा ये 8a स्क्वायर प्लस का 2a, राइट, 8a स्क्वायर प्लस 2a एंड माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. माइनस 8 है, फैक्टराइज हो जाएगा, ये क्या बनेगा 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 4a कॉमन, 2a प्लस 1 minus 1 common, 2a plus 1 greater than or equal to 0. So this is 2a plus 1, 4a minus 1 greater than or equal to 0. Right? Vevicov method, minus 1 by 2 and 1 by 4. Positive, negative. Positive क्या चाहिए? Positive. So minus infinity से minus 1 by 2. यहाँ पे greater than or equal to 0 है, closed interval आएगा. Minus 1 by 2 close, union 1 by 4 close से infinity. ये वैल्यूज आ गई. ठीक, तो फर्स्ट वाली कंडीशन से ये सॉल्यूशन आया था, सेकंड से ये आया है. तो चेक कर लो दोनों का इंटरसेक्शन लेके क्या आएगा. इंटरसेक्शन लेने का मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज उठा ली जाएंगी. तो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज क्या हो जाएंगी. दिस इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू 1/4 टू इंफिनिटी. राइट. Okay, coming to second question. If the quadratic polynomial px ranges from 0 to infinity, ये बड़ा important word है ranges. ठीक है, ranges from closed interval 0 to infinity for every x belonging to R, then find the values of p. देखना इसको, एक quadratic polynomial है, ranges का मतलब इसकी जो range है, रेंज का मतलब px की जो वैल्यूज हो सकती है. तो इसने ये दे रखा है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या हो सकती है 0 से लेके इंफिनिटी, जिसका मतलब ये कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं y के बराबर रखूं ना, p माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 3p माइनस 6. ठीक, px की जगह y लिख दिया. अब इसने क्या दे रखा है, px की जो रेंज है, px की वैल्यूज क्या हो सकती है 0 से इंफिनिटी. तो हमें ये दे रखा है कि y जो है वो 0 से इंफिनिटी में हो सकता है. राइट. अब देखना, अगर y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, तो क्योंकि 0 पे क्लोज लिखा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होना जरूरी है. ठीक है, समझ लो इसको ध्यान से. दो चीजें होती हैं, एक तो ये इसने लिख दिया y ये है और y की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी है, 0 पे क्लोज लगा दिया. दूसरी, इसको लिखने का कैसा तरीका है, p माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 3p माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये डिफरेंट है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो चाहे ग्रेटर देन 0 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इक्वल टू 0 हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में सेटिस्फाई करेगा. बट इसमें क्या मेंशन है कि जो y की वैल्यू है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी जा रही है. क्लोज्ड इंटरवल हम कब यूज करते हैं, जब उस नंबर को इंक्लूड करना होता है. तो इसने ये दे रखा है कि y की वैल्यू में 0 इंक्लूड होगा. राइट. तो यहाँ पे 0 हो भी सकता था, नहीं भी, बट इसमें दे दिया कि 0 तो इंक्लूड करना ही करना है. तो उसके हिसाब से हमें खुद से कंडीशन बनानी पड़ेगी. तो सोच के बताओ क्या कंडीशन बनेगी. तो हम क्या बोल देंगे कि इसका जो ग्राफ होगा ना, इस पूरी चीज को ग्राफिकली तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे. तो ग्राफिकली ये ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, ऐसे. इस वाले के लिए तुम बता सकते हो कि ये अगर x एक्सिस है तो इसमें y की रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी ही तो है, कि 0 भी इंक्लूड हो रहा है और बाकी सारी अदर वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. तो मतलब इस पूरी चीज का जो ग्राफ बनेगा सिर्फ ये बनेगा. बट इसका जो ग्राफ बनता होता है इसमें दोनों केस आते होते हैं, ये भी आता होता है और ये भी आता होता है. तो इसलिए इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि ये वाला ग्राफ चाहिए हमें, ये वाला केस नहीं है. ठीक है, तो यही इस वाले क्वेश्चन की खास बात है कि इसी में हम जनरली कंफ्यूज होते हैं. 0 से इंफिनिटी को हम ये मान के चल देते हैं, जो कि गलत है. तो बस एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार इतना पता चल गया कि ये पूछा गया, उसके बाद का काम आसान है. तो क्योंकि इसका ग्राफ ये है, इस वाले ग्राफ के लिए क्या कंडीशन होती है, दो कंडीशंस बनेंगी. पहली तो कौन सी बनेगी, a पॉजिटिव, a तो दिख ही रहा है पॉजिटिव है, और d कैसा है इसका, इक्वल टू 0 टच करके जा रहा है, तो d इज इक्वल टू 0.
तो बस ये दो कंडीशन में रहेंगे, अब उसके बाद कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो कर लो। पहली कंडीशन ए पॉजिटिव, मतलब p माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, सो दिस इंप्लाइज p कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। पहली कंडीशन आ गई। दूसरे के लिए d बराबर 0 कर दो, सो d कितना 4p स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स p माइनस 3 एंड 3p माइनस 6। 3p माइनस 6 का मतलब 3 कॉमन ले लो, तो p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो 4 4 कैंसिल आउट, दिस इज p स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स कितना बनेगा, ये p का स्क्वायर बनेगा माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0 बनेगा। p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर उस तरफ भेज रहे हैं तो 2p स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बनना चाहिए था, प्लस का 15p, उस तरफ जाके माइनस का 15p, यहाँ पे बनना चाहिए था माइनस का 18, दूसरी तरफ जाके प्लस का 18 इक्वल टू 0। ठीक, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो 18 into 2 कितना 36, यहाँ पे चेक कर लो फैक्टर्स बन पाएंगे क्या, नहीं, तो 12 और 3 पे ब्रेक हो जाएगा ये, सो दिस इज 2p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 3p प्लस 18 इक्वल टू 0, राइट। तो 2p कॉमन, ब्रैकेट में p माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, p माइनस 6 इक्वल टू 0, 2p माइनस 3 multiply p minus 6 equal to 0. So either p is equal to 3 by 2 or p is equal to 6. तो यहां से p की दो वैल्यूज आई, ये बोल सकते हैं p belongs to, तभी ब्रैकेट्स में लिखते हैं दो वैल्यूज हैं तो, so 3 by 2 and 6। यहां से p की ये वैल्यूज आई हैं, और पहली वाली कंडीशन से क्या आया था, p 3 से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, सिर्फ a की वैल्यू आएगी 6। सो रिजल्ट क्या आ गया, दिस इंप्लाइज p is equal to 6। ठीक, बढ़िया बात है। तो बस एक वैल्यू आ गई p की, p is equal to 6, राइट। तो देख लेना बस एक बार दोबारा से, ठीक है। मेन चीज वही है, अगर आज का लेक्चर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब पहले वाला लेक्चर देखना जाके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेंट, जिसमें हमने ग्राफ बनाने सीखे थे। तो एक बार अगर ग्राफ बनाने अच्छे से आ जाएंगे, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन वाला पार्ट समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाएगी।